गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो है हेटेरोडेरा के बारे में पढ़ेंगे। हेटेरोडेरा जो है मिलाडो गानो की तरह से ही ये एक फाइटोपैरासाइट निमेटोड है। और फाइटोपैरासाइट निमेटोड आप जानते हैं कि ऐसे निमेटोड या ऐसे हेलमिंथीज जो कि जो है प्लांट की पैरासाइट हैं और प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं और प्लांट की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं फाइटोपैरासाइट निमेटोड। आपने पिछली क्लास में मिलाडोगानी पढ़ा था। इस क्लास में आप जो है हेटेरोडेरा पढ़ेंगे। हेटेरोडेरा मिलाडोगानी की तरह से ही फाइटोपैरासाइट है और बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि मिलाडोगानी भी फाइटोपैरासाइट है और हेटेरोडेरा भी। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मिलाडोगानी जो है इट इज़ कॉमनली नोन एज रूट नॉट निमेटोड, whereas heterodera is commonly known as cyst nematode। हेटेरोडेरा को हम cyst nematode बोलते हैं। ओके, हेटेरोडेरा इज कॉमनली नोन एज cyst cyst nematode। ओके, और जो हेटेरोडेरा है उसकी जो है 3 कॉमन स्पीसीज हैं। हेटेरोडेरा की 3 जो है कॉमन स्पीसीज है इसमें। आपका पहला है हेटेरोडेरा सैचिटी। हेटेरोडेरा सैचिटी ये है हेटेरोडेरा सैचिटी। ओके, हेटेरोडेरा सैचिटी को जो है आपका इट इज़ ऑल्सो कॉमनली नोन एज शुगर बीट निमेटोड। इसको क्या बोलते हैं? ये शुगर बीट निमेटोड है। शुगर बीट निमेटोड आप जानते हैं शुगर बीट क्या होता है? शुगर बीट निमेटोड। ओके, शुगर बीट मीन्स आपका जो है चुकंदर। ठीक है, या उसको बोलते हैं बीट रूट भी बोलते हैं। तो हेटेरोडेरा की जो पहली स्पीसीज है वो क्या है? सैचिटी, हेटेरोडेरा सैचिटी। इट इज़ कॉमनली नोन एज शुगर बीट निमेटोड। ओके, नेक्स्ट आपका जो है दूसरा है आपका हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस। हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस रोस्टोचैंसिस ठीक है, हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस। ये जो है रोस्टोचैंसिस जो है इट इज़ कॉमनली नोन एज गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। ये जो हेटेरोडेरा 3 कॉमन स्पीसीज मैंने आपको बताई है, हेटेरोडेरा सैचिटी, हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस और हेटेरोडेरा एवेनी। तो हेटेरोडेरा सैचिटी इज कॉमनली नोन एज हेटेरोडेरा सैचिटी इज कॉमनली नोन एज सुगर बीट निमेटोड। हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस इज कॉमनली नोन एज गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। इट इज कॉमनली नोन एज गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो का पैरासाइट है। ओके, पोटैटो हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस इट इज कॉमनली नोन एज गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। ओके, एंड द लास्ट आपका जो कॉमन स्पीसीज है वो क्या है? हेटेरोडेरा एवेनी। हेटेरोडेरा एवेनी इज ऑल्सो नोन एज ओइड सिस्ट निमेटोड। हेटेरोडेरा एवेनी हेटेरोडेरा एवेनी इज कॉमनली नोन एज ओट सिस्ट निमेटोड। ओट्स जानते हैं? ओट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ओट्स मीन जौ। ये एक जो है सीरियल है, ओट सिस्ट निमेटोड। ओके, आपको 3 कॉमन स्पीसीज मैंने बताया आपको, ये हेटेरोडेरा सैचिटी, हेटेरोडेरा रोस्टोचैंसिस एंड हेटेरोडेरा
एवेनी। हेटेरोडेरा एवेनी इज कॉमनली नोन एज ओट्स नेमेटोड। ओट्स मीन्स क्या होता है आपका जो जौ होता है। ओके, तो ये आपके जो है 3 कॉमन स्पीसीज होंगे। इसके अलावा और भी सारी स्पीसीज हैं, बट 3 आपकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं। हेटेरोडेरा में भी क्या होता है, फीमेल आपकी जो है एट द मैच्योरिटी स्टेज बिकम स्फेरिकल और पियर्ड शेप्ड। यहाँ पे ये पियर्ड शेप्ड में है यहाँ पे। और जो मेल होता है वो क्या होता है, रिबॉर्म लाइक होता है, राउंडेड होता है। प्लांट पैरासाइट निमेटोड, ये आपके प्लांट पैरासाइट निमेटोड है, जो कि जो है आपका ऐसा निमेटोड या ऐसे हेलमिन्थीज जो कि जो है प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्लांट की बॉडी में रहते हैं और प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद ये देखिए हेटेरोडेरा, ये हेटेरोडेरा है, इसका डायग्राम देखिए। ये जो है राउंड वॉर्म है हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा ग्लाइसिन्स स्पीसीज कौन सी यहाँ हो गई, हेटेरोडेरा ग्लाइसिन्स। और इसके बाद इसका जो है क्लासिफिकेशन देखिए हेटेरोडेरा का। यहाँ पे जो है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास सिसरनेंटिया, फाइलम निमेटोडा, सब क्लास डिप्लोगैस्ट्रिया, ऑर्डर जो है टैलेंचिडा, सुपर फैमिली क्या है टैलेंचुआइडिया, फैमिली क्या है हेट्रोडेरिडी फैमिली है, और सब फैमिली क्या है हेट्रोडेनिनी। ओके, और जीनस क्या है हेटेरोडेरा। जीनस क्या है हेटेरोडेरा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। पर क्लासिफिकेशन में आपको केवल जो है सब नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले बताया, केवल फाइलम पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है और जीनस पढ़ना है बस। फैमिली, सुपर फैमिली या सब क्लास आपको जो है रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ अ सिस्ट नेमेटोड। ये सिस्ट नेमेटोड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, सिस्ट नेमेटोड। इट इज़ कॉमनली सिस्ट नेमेटोड क्या है, कॉमन नेम ऑफ हेटेरोडेरा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सिस्ट नेमेटोड का कि द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट कंटेनिंग एग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो है इनमें जो है सिस्ट फॉर्म होता है जिसमें कि एग होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट कंटेनिंग एग इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेटेरोडेरा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिस्ट नेमेटोड। यहाँ पे देखिए ये फीमेल है हेटेरोडेरा की, ये फीमेल है। ओके, और ये जो है यहाँ पे अगेन ये क्लासिफिकेशन है, सॉरी, होस्ट रेंज मैंने आपको बताया कि जो प्लांट होते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं इसमें वो क्या क्या हैं देखिए यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो, एग प्लांट्स, ठीक है, एंड सम सोलेनेसियस वीड्स, मतलब इसमें आपके जो है अदर जो आपके प्लांट्स होते हैं, अदर वेजिटेबल्स हैं वो आ जाते हैं। पोटैटो, टोमेटो और इन प्लांट्स को ये ज़्यादातर ये अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो द प्रेफर्ड होस्ट इज़ पोटैटो, ओके। PCN क्या लिखा है, PCN मतलब होता है कि फुल फॉर्म आप देखिए पोटैटो सिस्ट नेमेटोड, क्योंकि पोटैटो को ये ज़्यादा ही अफेक्टेड करते हैं। PCN कैन ऑल्सो इन्फेस्ट टोमेटोज एंड अदर्स सोलेनियस प्लांट्स इंक्लूडिंग द नाइटशेड वीट। ओके, यहाँ पे अब आप ये देखिए बेसिकली जो है जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पोटैटो होता है, टोमेटो होता है, ओट्स होता है और शुगर बीट, ये मैं आपको पहले बताया स्पीसीज वाइज। इसके बाद डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक वो आपको मेलाडोगानी की तरह से बिल्कुल सेम है, आपने जो पढ़ा है कि सेक्सुअली क्या होते हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं, और जो है जो फीमेल होती है वो सेडेंट्री होती है, मतलब वो कहीं मूव नहीं करती है, वो हमेशा रूट में होस्ट प्लांट के जो है रूट में हमेशा रहती है। और जो मेल होता है वो आपका मैच्योर होके वो आपका डेवलप करके जो है एडल्ट में डेवलप करके वो दूसरे प्लांट को या सेम होस्ट प्लांट को जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेम वही कि एग जो होता है, पहली मॉल्टिंग जो होती है वो एग के अंदर होती है, सेकंड जो लार्वा स्टेज होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है जैसे कि मेलाडोगानी में था। उसके बाद यहाँ पे 4 बार मॉल्टिंग होती है
और फोर्थ स्टेज जो लार्वा होता है वो फिर डेवलप करता है एडल्ट मेल या फीमेल में, ठीक है। और जो फर्टिलाइज फीमेल है वो जो है एग ले करती है सिस्ट के अंदर, क्योंकि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है सिस्ट का फॉर्मेशन। तो सिस्ट जो फॉर्म हो जाता है, सिस्ट मतलब क्या, एक हार्ड वॉल, सिस्ट बोलते हैं, आउटर जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, उसे बोलते हैं सिस्ट। तो फर्टिलाइज फीमेल लेज एग इनसाइड द एग, ओके। और द हैचिंग ऑफ फर्स्ट लार्वा टेक्स प्लेस विद इन द एग, एग के अंदर ही पहली हैचिंग होती है। एंड द सेकेंड स्टेज लार्वी इमर्ज फ्रॉम द एग, मूव फ्रीली इन द सॉइल एंड अटैच विद द होस्ट रूट। सेकेंड स्टेज जो लार्वी होती है वो क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, वो बाहर निकलते हैं सिस से और सॉइल में मूव करते हैं और अटैच हो जाते हैं होस्ट के रूट से, ठीक है। दीज लार्वी पेंट्रेट द रूट मोस्टली जस्ट बिहाइंड द रूट टिप। These larvae penetrate the root mostly just behind the root tip. The second stage larvae undergoes second, third and fourth molt, ठीक है, and leave the host in the form of adult male. मेल में जब ये डेवलप हो जाते हैं तो होस्ट बॉडी को ही छोड़ देते हैं। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल द सेकेंड स्टेज लार्वा रिमेन सेडेंट्री एंड अटेन अ एडल्ट स्टेज आफ्टर इट्स फोर्थ माउल्ट। मैंने आपको बताया कि फीमेल क्या होती है, सेडेंट्री होती है, और जो लार्वे आपके फीमेल में डेवलप होने वाले होंगे वो सेकेंड स्टेज लार्वे क्या होते हैं, वो आपके जो है फोर्थ मॉल्टिंग और फीमेल में डेवलप करते हैं और उसी होस्ट बॉडी में रहते हैं, ठीक है, ओके। द एडल्ट फीमेल हैज़ इट्स हेड अटैच टू द रूट एंड बॉडी प्रोजेक्टेड आउटसाइड द इट। मतलब जो एडल्ट फीमेल होती है उसका जो हेड होता है वो रूट से अटैच होता है और बॉडी क्या होती है, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रहती है। लाइफ साइकिल जो होती है, द कंप्लीट लाइफ साइकिल टेक्स अबाउट द 1 to 2 months, ओके, 1 to 2 months ऑफ हेट्रोडेरा। हेट्रोडेरा के केस में जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी 1 से 2 महीने में कंप्लीट होती है। इस सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपने उसमें पढ़ा था, जो मेलाडोगानी में सेम कैरेक्टरिस्टिक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में, ओके, बिकॉज दोनों ही क्या है, फाइटोपैरासाइट है। ये देखिए हेट्रोडेरा का फीमेल है, बॉडी जो है सॉलिड हो जाती है मैच्योरिटी स्टेज में, ठीक है, और सिस लेमन शेप्ड विद द वॉल्वुल कोन, ये कोन भी है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, आपको मैंने पहले भी जो स्ट्रक्चर दिखाया था मेलाडोगानी का पहली वाली क्लास में, वो स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं और ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, दोनों आपका सिमिलर है। जो आपको क्लियर हो, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे वो डायग्राम आप बना सकते हैं। ये भी आपका हेट्रोडेरा का स्ट्रक्चर है, ये आपका मेल का है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो है मेल है, दिस इज़ अ मेल एंड दिस इज़ अ फीमेल, ओके। यहाँ पे ओवरी वेजाइना दिख रहा है, फीमेल का माउथ है, स्टाइलेट है, ओसोफेगस है, क्यूटिकल है, इंटेस्टाइन, ये सब दिख रहे हैं। पिछली वाली क्लास में भी हमने सेम डायग्राम, आप चाहे वो डायग्राम इंक्लूड करिए और चाहे आप ये वाला डायग्राम इंक्लूड करिए, दोनों में से जो आपको ज़्यादा क्लियर हो वो आप कर लीजिए। और यहाँ पे जो है फाइटोनेमाटोड के फीमेल क्या होती हैं, जनरली एट मैच्योरिटी स्टेज बिकम राउंडेड इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, ओके। यहाँ पे देखिए मेलाडोगानी का है सेम, और ये हेट्रोडेरा फीमेल है, ये दोनों क्या है, फीमेल ऑफ मेलाडोगानी एंड फीमेल ऑफ हेट्रोडेरा। तो ये डायग्राम आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो है लाइफ साइकिल भी बिल्कुल आपका मेलाडोगानी की तरह से ही है। द प्लांट नेमाटोड हैव 6 स्टेजेस, एक एग होता है, 4 लार्वा स्टेज होती है, इसमें 4 बार मॉल्टिंग करते हैं, और एक क्या होती है, एडल्ट स्टेज होती है। द लार्वा अंडरगोज फर्स्ट मॉल्टिंग इनसाइड द एग itself and the second stage larva come out to undergo the 3 more molting before becoming the adult. second stage larva ध्यान रखेंगे यहाँ पे वो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ओके। लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 to 40 days हो रहा है, दैट मीन्स 1 महीने से 2 महीने मिल सकते हैं। अगर टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता है तो 2 महीने भी लग जाते हैं, ओके। ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोडेरा है, लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोडेरा स्पीसीज़। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से। ये जो है ये प्लांट रूट है, देखिए यहाँ पे ये प्लांट रूट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखिए ये आपके जो है मेल और फीमेल, एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल, ये क्या है, फीमेल है और ये क्या है, मेल है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है
ये आपके मेल फीमेल क्या करेंगे, जो है सबसे पहली बात ये रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है फीमेल जो है एग ले करेंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधे, यहाँ से देखिए फीमेल में जगह होगा जो सिस्ट होगा उसमें ही एग ले करेंगे ये फीमेल लेके आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ से चलते हैं, ये आपका मेल एंड फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ले द एग इन द सिस्ट। ओके, सिस्ट में जो है एग भरा हुआ है। उसके बाद जो है सिस्ट के बाद अब देखिए इनका डेवलपमेंट देखिए, देखिए यहाँ पे सिस्ट में एग भरा हुआ है। यहाँ पे ये सिस्ट में जो है एग है, ठीक है, सिस्ट कंटेनिंग द एग, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए नेमेटोडा को क्या बोलते हैं, सिस्ट नेमेटोड बोलते हैं। उसके बाद फिर ये आपका सिंगल एग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देन यहाँ पे जो है अब अनहैच्ड जुवेनाइल इन द एग, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली हैचिंग होती है वो एग के अंदर ही हो रही है, इसलिए लिखा हुआ है अनहैच्ड जुवेनाइल इन द एग। मतलब पहला जो लार्वा है वो आपका एग सिस्ट के अंदर, एग के अंदर ही डेवलप होता है। उसके बाद फिर ये जो है ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट लार्वा है। ओके, ये फर्स्ट लार्वा। उसके बाद सेकेंड हैचिंग होती है, हैचिंग जुवेनाइल, दिस इज द सेकेंड लार्वा स्टेज, ठीक है, सेकेंड स्टेज लार्वा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, ये क्या है, ये आपका जो है पेनिट्रेटिंग। अब सेकेंड स्टेज ही क्या करता है, वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है और वो प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सेकेंड स्टेज लार्वी है। ये जो है क्या कर रहा है, प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्टिव स्टेज था, या तो उसी सेम होस्ट प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है या फिर अदर होस्ट प्लांट के रूट में ये पेनिट्रेट कर जाता है। और उसके बाद फिर ये डेवलपिंग जुवेनाइल दिख रहा है, ये थर्ड स्टेज, थर्ड या फोर्थ कह सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये थर्ड या फोर्थ स्टेज है ये लार्वा। और फिर इसके बाद यही डेवलप करता है आप मेल और जो है फीमेल में, ठीक है। जो जो लार्वा मेल में डेवलप करेगा वो होस्ट प्लांट को छोड़ देगा, ठीक है, और फिर दूसरे सॉइल में मूव करके फिर दूसरे न्यू होस्ट प्लांट को जो है वो अफेक्ट करेगा, इनको इन्फेक्ट करेगा। जबकि जो आपका फीमेल में डेवलप होते हैं वो फीमेल में वो जो लार्वा होते हैं वो उसी होस्ट प्लांट पे, रूट प्लांट में रह जाते हैं और फीमेल आपका जो है फीमेल में डेवलप कर जाते हैं, ठीक। तो ये आपका जो है लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोडेरा है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ डैमेज, मैकेनिज्म ऑफ डैमेज अभी तक आपका बिल्कुल सेम है। ऑल द प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड पॉसेस अ बक्कल स्ट्राइलेट, देखा था हमने स्ट्रक्चर में, और ये काफ़ी पॉइंटेड होता है, इसी से ये जो है प्लांट के स्टेम में या प्लांट बॉडी के सेल में जो है इंसर्ट करके या उनको रप्चर करके उनसे जो है उनका जो प्लांट जूस होता है उसको ये सक करते हैं, ठीक है, और जो है सक करते हैं सारा न्यूट्रिशन, और प्लांट को क्या करते हैं, ये वीक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सिम्टम्स ऑफ हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा के सिम्टम्स में देखिए यहाँ पे ये आपका जो है क्लोरोसिस एंड स्टंटेड ग्रोथ, लेफ्ट वाला जो है अनकॉज बाय द हेटेरोडेरा, ये आपका नॉर्मल ग्रोथ है ये वाला, और ये क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है। क्लोरोसिस दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका हेटेरोडेरा से अफेक्टेड प्लांट है और ये आपका हेल्दी प्लांट है। यहाँ भी देखिए पैची ग्रोथ एंड क्लोरोसिस ऑफ लोअर लीव्स ऑफ वीट कॉज बाय द हेटेरोडेरा स्पीसीज, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब जो है क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट्स है बाय द हेटेरोडेरा। नाउ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपका जो है पीसीएन, पीसीएन का मतलब क्या होता है, पोटैटो सिस्ट नेमाटोड। द पेस्ट कैन सर्वाइव इन अ सॉइल दैट हैज़ नॉट टू बी प्लांटेड फॉर अप टू 20 ईयर्स। मतलब आपको समझ आ रही है कि जो है पेस्ट जो होता है वो सर्वाइव कर सकता है 20 ईयर्स तक, जबकि आपने अगर उस प्लांट उस जो है फील्ड में कोई अगर प्लांटेशन ना भी हो तो भी वो सॉइल में क्या है 20 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। टेक्स अ लॉन्गर टाइम बिफोर इट्स डिटेक्टेड अप टू 20 ईयर्स, मतलब 20 साल तक ही सर्वाइव करेगा, हम चाहे प्लांटेशन करें उस फील्ड में या ना करें,
तो इसलिए जो है इट इज़ ईजली डिस्पोज्ड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेस्टेड सॉइल इन सॉइल adhering to root tubers, form machinery and implements. ठीक है, ये कैसे जो इन्फेक्शन फैल रहा है. एंड वे ऑफ डैमेज बाय द निमेटोड इन द प्लांट्स. ये बेसिकली जो आपका जो प्लांट होता है उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है मैंने बताया, ये आपके निमेटोड के थ्रू जो भी प्लांट पे जो डैमेज होते हैं वो है आपका प्राइमरी पैथोजेन एसोसिएटेड विद अदर पैथोजेन अल्टरनेटिंग द होस्ट फिजियोलॉजी एंड एज ए वेक्टर ऑफ वायरसेस. ये आपने मिलाडोगैन में पढ़ा है, सेम आपका यहाँ भी ऐसे ही है. और मेनली जो है जो बेसिकली एबव ग्राउंड सिम्टम्स ऑफ निमेटोड डैमेज एंड बिलो ग्राउंड सिम्टम्स दोनों ही हैं कि प्लांट के ये ऊपर के पार्ट को भी डैमेज करते हैं और प्लांट के जो सॉइल के अंदर का जो रूट वाला पार्ट होता है उसको भी ये डैमेज करते हैं. बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ affected plants are the yellowing of foliage, stunting of shoots are the major symptoms by the attack of this species. In case of severe infestation, the root of host plant become hairy, which causes the complete failure of the crop. Okay. मतलब ये कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, सीवियर अगर इन्फेक्शन कर देते हैं, सीवियर इन्फेस्टेशन में क्या होता है, ये इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट के रूट को क्या करते हैं, हेयरी कर देते हैं, बहुत हेयर लाइक कर देते हैं. जिससे क्या होता है, जो रूट का फंक्शन है वो टोटली जो है डिस्टर्ब हो जाता है और प्लांट क्या होता है फिर आपका डेवलप नहीं कर पाता है और वो डाई हो जाता है. ऊपर के आपने अभी आपने ऊपर की स्लाइड्स में देखा भी है कि जो आपका इफेक्टेड प्लांट है लेफ्ट साइड में वो काफ़ी हेरी है, उसका रूट क्या हो गया, काफ़ी हेरी हो गया और येलोइश हो गया वो. तो ये सारे क्या हैं, एवं ग्राउंड सिम्टम्स हैं, मतलब कि प्लांट के सॉइल के ऊपर यानी स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर में क्या जो है डैमेज हो रहा है बाय द निमेटोड. ठीक है, स्टंटिंग, येलोइंग, विल्टिंग, डाई बैक. ठीक है, ये सब है. लीफ स्पॉट्स, ये सब सिम्टम्स हैं. और इसके बाद जो है इसमें आपका बिलो ग्राउंड सिम्टम्स में रूट गाल्स होते हैं. यहाँ पे रूट क्या होता है, हेरी हो जाता है. रूट गाल्स आपका मिलाडोगैनिक केस में होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, रूट क्या होता है, बिकम मोर हेयरी, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं उसके, जिससे क्या होता है सीधे ये फंक्शन को अफेक्ट करता है रूट के. ओके. इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका सोर्स ऑफ इनोकुलम्स, सेम वही है, थ्रू द इन्फेस्टेड इम्प्लीमेंट्स, इरीगेशन वाटर एंड थ्रू द इंसेक्ट. ओके. केमिकल मैनेजमेंट में आप देखिए, यहाँ पे केमिकल मैनेजमेंट सेम आपका वही, यूज़ ऑफ निमेटिसाइड्स. हम निमेटोड को किल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं निमेटिसाइड. इसमें आपका कार्बोफ्यूरॉन है, ठीक है, या इथोप्रोफॉस है, या फिर प्रोरेट जिसे बोलते हैं थाइमेट. एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन वेजिटेबल क्रॉप्स इन द सॉइल हैविंग निमेटोड हिस्ट्री, जिसकी भी अगर निमेटोड हिस्ट्री है जिस भी फील्ड की, तो उसको हम इस सारे उससे निमेटिसाइड से ट्रीट करते हैं. ओके. एंड ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल ऑल्सो शुड बी डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप विद द फॉर्मलिन. हम जो है सॉइल को भी जो है जब हार्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी क्रॉप की, जब हम कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम सॉइल को ट्रीट करते हैं फॉर्मलिन से. क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि इनके जो एग हैं या इनके जो लार्वी हैं वो आपके सॉइल में 20 ईयर्स तक रह जाते हैं. तो अगर हमने मतलब कि नेक्स्ट प्लांटेशन करने से पहले अगर हमने सॉइल को फॉर्मलिन से ट्रीट कर दिया, तो अगर कोई हेटेरोडेरा के स्पीसीज या इवन मिलाडोगैनी का भी अगर कोई जो है मेल है या फिर उनके जो लार्वी हैं वो अगर सेकेंड स्टेज जो लार्वी हैं वो अगर हैं सॉइल में, तो क्या हो जाएंगे, वो डाई हो जाएंगे और तब हम प्लांटेशन करें. तो ये आपका जो है केमिकल मैनेजमेंट था, मतलब इसके थ्रू हम जो है उनको रोक सकते हैं हेटेरोडेरा को. ठीक है. और इसमें क्या करते हैं, कभी कभी हम फ्यूमिगेशन ऑफ इन्फेस्टेड सॉइल विद द मेथिल ब्रोमाइड, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल टू कंट्रोल द दीज निमेटोड. कभी हम क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं जो इन्फेस्टेड सॉइल है, जो इन्फेक्टेड सॉइल है, उसे किससे करते हैं, मेथिल ब्रोमाइड से करते हैं. ये भी आपका इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल टू कंट्रोल द निमेटोड. ठीक है. तो ये आपका हो गया जो है कंट्रोल. तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलाडोगैनी और हेटेरोडेरा. ये फाइटोपैरासाइट निमेटोड है. फाइटोपैरासाइट निमेटोड जो होते हैं आपके, वो प्लांट को मेनली इन्फेस्ट करते हैं. ठीक है. आप इन्फेक्ट बोलिए या इन्फेस्ट बोलिए, बोथ आर द सेम मीनिंग. एंड डायग्राम आप पहले वाला डायग्राम भी बना सकते हैं मिलाडोगैनी का जो है, और आप हेटेरोडेरा का भी बना सकते हैं. दोनों के डायग्राम सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. ठीक है. और दोनों के फीमेल का डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी बता रहे हैं.
ये आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट थर्ड के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो यूनिट है आपका फोर्थ यूनिट, उस आपको उसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।